नमस्कार, जय हिंद। भारत देश का नागरिक होने के नाते, भारत देश में मतदाता होने के नाते आज कुछ कहना चाहता हूँ। हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, मज़दूर मज़दूर और सिर्फ मज़दूर। मज़दूरों की दशा, उनके साथ हो रही दुर्दशा, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार। आज उसी को लेकर आज कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। जहाँ से भी खबरें आ रही है वहाँ से सिर्फ एक खबर आ रही है, मज़दूर मज़दूर सिर्फ मज़दूर। मज़दूर फंसा है, हर जगह फंसा है, कहीं कुछ किया नहीं जा रहा उनके लिए। उन्हें निकालने के लिए ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, कोई भी सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है, ना कोई मदद कर रही है। हकीकत यह है कि कोई करना ही नहीं चाहता, कोई करना भी नहीं चाहता, कोई बदलाव लाना नहीं चाहता। मज़दूरों को सिर्फ मज़दूर सोचा जाता है, उनको सोचा जाता है कि ये मजबूर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक वोट दे सकते हैं, और वो भी क्योंकि एक मानसिकता है कि हम इन्हें एक दारू का पौवा देंगे या कुछ 500 का नोट देंगे, 1000 का नोट देंगे। 1000 का नोट नहीं चलता, 2000 का नोट देंगे। और हकीकत देखी जाए तो ये नहीं सोचते कि इनकी औकात 2000 की भी है। 500 से ज़्यादा नहीं सोचते गरीबों को। सोचते हैं कि जब चुनाव आएंगे तो एक 500 का नोट थमाकर इनको वोट हासिल कर लिया जाएगा। सिर्फ राज्य में केंद्र सरकार की खींचतान के अंदर मज़दूरों को आज मजाक बना कर रख दिया गया है। हकीकत पूछो तो मज़दूर बराबर मजाक है और कुछ नहीं। अभी कुछ देर पहले जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो अहमदाबाद, गाज़ियाबाद या अदर स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से देखा तो पुलिस वाले मज़दूरों को बुरी तरह मार रहे हैं। आप जब विदेशों से लेकर आ रहे हो तब उन्हें अच्छी तरह एरोप्लेन में या जहाज़ से लेकर आ रहे हैं, उनकी सारी फैसिलिटी दी जा रही है। मैंने PIB के द्वारा जो एक फ़ोटो डाला गया था वो देखा था, उसमें प्रत्येक सीट पे पीनट्स रखे हुए थे, खाने के लिए इनके पीनट्स थे, रोस्टेड थे, और पानी की बोतल्स थी, मास्क दिए हुए थे, सारी फैसिलिटी थी, यहाँ तक कि फेस कवर शील्ड भी था। लेकिन मज़दूरों को क्या है, सिर्फ लाठी, लाठी के अलावा और कुछ नहीं दे रहे हैं उनको। अभी देखा तो सिर्फ उन्हें लट्ठियाँ मारी जा रही है। मुझसे भी कम उम्र के, मुश्किल से 17, 18, 19, 20 साल के लड़के हैं, उनको बुरी तरह पीटा जा रहा है। उनके लिए केंद्र सरकार कर कुछ नहीं रही, सिर्फ मार्क दे रही है और कुछ नहीं। बजट में भले 20 लाख करोड़ कर दिया, 50 लाख करोड़ कर दो, लेकिन मज़दूरों के बिना ये देश कभी नहीं हो सकता। मज़दूरों के बिना इस देश का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर सुन लीजिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर इन मज़दूरों ने अगर साथ छोड़ दिया ना देश का, तो चाहे आप 20 लाख करोड़ पास करो या 50 लाख करोड़ पास करो, ये देश ऐसे, इसकी आर्थिक स्थिति, इसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी टूटेगी, ऐसे औंधे मुँह आके गिरेगा, आप संभाल नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं संभाल पाओगे। मज़दूरों की जो दशा कर रहे हो आप लोग, दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। जब उनके वीडियोस देखते हैं तो दर्द होता है, आप लोगों को नहीं होता, क्योंकि आप लोग रात साइड ठाट बाट से जी रहे हो ना, सीधे महल मिले हुए, बंगले मिले हुए, आप कुछ नहीं कर सकते। दो प्रहार करना चाहूँगा, एक तीसरा भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊँगा, आ रहा हूँ। पहला है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या एनी अदर पार्टीज, चुनाव के लिए रैली करनी होती है तो इनके पास बसों की व्यवस्था हो जाती है। अगर कोई बस वाला मना कर दे तो उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने कई बस वालों से बात की कि आप लोगों को क्यों लगा दिया जाता है, तो कहते हैं कि हमारी बस जब्त कर ली जाती है, तब इनके पास बसों की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अभी जब गरीब को एक उसके घर पहुंचाना है, उसके जहां घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, गरीब से याद आया, अभी जो भी ओरेया में हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका भी एक शानदार चीज़ बताऊँगा, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, अभी मुझे मालूम पड़ा है। उन गरीबों की व्यवस्था करने के लिए आपके पास कोई बस नहीं है। सरकारी बसें इतनी है, प्रत्येक स्टेट के पास है, कहाँ है आज वो बसें? क्या उनमें डीजल खत्म हो गया या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए इसलिए खड़ी कर रखी है? आम बसों को तो आप जैसा चाहो जैसे पकड़ा दोगे, खुद का बजट बचाने के लिए कर रहे हो। थोड़ा बहुत सोचो गरीबों की, इस देश की व्यवस्था के लिए सोचो, इस देश के मतदाता की सोचो, कुछ तो सोचो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, चाहे वो मोदी हो या पूरी केंद्रीय कैबिनेट हो या राज्य कैबिनेट हो, राज्य सरकार हो, कुछ भी हो। पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बस वालों के साथ ज़बरदस्ती नहीं चल सकती? अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि गरीबों को पहुँचने की बात इसलिए है। प्रत्येक राज्य की जो सरकारी बसें कहाँ हैं? मज़दूरों की परीक्षा मत लीजिए। अगर इन मज़दूरों ने मुंह मोड़ लिया तो बहुत बुरी हो जाएगी आप लोगों के साथ। आज कहाँ है वो चंद्रबाबू नायडू जो कल तक चुनाव के वक्त आम ही वहाँ भरता था कि मैं महागठबंधन करके छोड़ूंगा और मोदी को हरा के छोड़ूंगा? आज कहाँ गया वो? लॉकडाउन के अंदर, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कोरोना, एक भी ना ट्वीट देखा उसका, ना उसकी कोई पोजीशन देखी कि वो जिंदा भी है या मर गया। मुझे शर्म नहीं है ये बात बोलते हुए। एक बात बता दूँ आप लोगों को, आज कहाँ है वो महागठबंधन? कहीं नज़र नहीं आ रहा वो महागठबंधन। पहले से बेहाल मजदूर के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसे घायल किया जा रहा है। उनको खाने का तो छोड़िए, दवाई का छोड़िए, खाने तक का नहीं है उनके पास, और ऊपर से लाठीचार्ज। और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
इतनी मत कीजिए, उनके साथ इतना सलूक मत कीजिए। आज जो मज़दूरों की जो स्थिति है वो राज्य में केंद्र सरकार खुद है उसकी ज़िम्मेदार, इनकी सियासत इनकी ज़िम्मेदार है। इतना बड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट होने के बावजूद आज मज़दूर रोड पर है, भूखा है, अपनी जान के साथ अपनी। मोदी एक तरफ तो कह रहे हैं कि जान ही भी है, जान है तो जहान है। जब जान नहीं बचेगी वो भूखे बेचारे अपनी लाशों को ढो रहे हैं, भूखे शरीर से सिर्फ लाशों को ढो रहे हैं और कुछ नहीं है उनके पास। और दूसरा, इस देश की पॉलिटिक्स, इस देश की गेम पॉलिटिक्स, चैरिटी की जाती है हर छोटी छोटी बात पे। किसी फिल्म, कोई कभी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता अभिनेत्री कभी फिर चैरिटी करते हैं, कभी कोई प्लेयर चैरिटी करता है। आज कहाँ मर गए वो सारे? आज कोई चैरिटी नहीं कर सकता गरीबों के नाम पे? आज कुछ नहीं है तुम लोगों के पास चैरिटी करने के लिए? क्या आज गरीबों के नाम पे चैरिटी नहीं हो सकती? इनको घर पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत सोचिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और तीसरा जो मैंने कहा था कि बहुत मैन इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार आयोग। पत्थरबाजों की हिमायत करने वाला मानवाधिकार आयोग आज कहाँ है? मर गया क्या? अपना मानवीय चेहरा भूल गया वो? आर्मी के ऊपर जब पत्थर फेंका जाता है तो वो सीधा सामने आता है और कहता है कि ये बच्चे हैं, भटके हुए बच्चे हैं, इनको पत्थर पकड़ाया नहीं, मजबूरी में पत्थर फेंक रहे हैं, आज़ादी चाहते हैं। ये अनाप शनाप बातें की जाती है। आज कहाँ है मानवाधिकार आयोग? आज इन गरीबों मजदूरों की आज दशा नहीं दिख रही आप लोगों को? आज इन पर दया नहीं आ रही क्या? मानवाधिकार को आज बिल्कुल दया नहीं आ रही इन लोगों के ऊपर। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी व्यवस्था स्वयं इन, और अब जो ये बात कह रहा हूँ इन गरीबों से कह रहा हूँ, क्योंकि राज्य में केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। जानता हूँ 20-20 लाख करोड़ के पैकेज दिए जा रहे हैं, 7 पॉइंट और कुछ लाख का करोड़ का पहले और बाद में 10.35 लाख करोड़ का बाद में, लगभग इतना। और ये जो PM किसान निधि योजना थी उसके तहत 6,000 दिया प्रत्येक किसान को, उसे भी इसी के अंदर शामिल कर दिया कि हाँ हमने दे दिया खातों में। वो तो तुम्हें देना ही था, अलग से क्या दिया? जुमलेबाजी। इन गरीबों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी व्यवस्था स्वयं करना सीख लीजिए। और इस संपूर्ण समाज से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे भारतीय जगत ने, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या उद्योग जगत हो या हमारा आम समाज हो, छोटे छोटे बड़े बड़े पैसा देकर जो PM केयर बजट में दिया, उन लोगों से इतनी अपील करना चाहता हूँ कि इन गरीबों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर दीजिए। शायद आप लोग अगर एक जगह हो गए तो इन गरीबों को इनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि इतना याद रखिएगा, ये हमसे नहीं, हम इनसे हैं। जिस दिन इन्होंने हमारी तरफ से मुंह मोड़ लिया ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए पूरी व्यवस्था ये करते हैं, खेतों में मजदूरी ये करते हैं, तब जाके हमारे पास खाने के लिए अन्न आता है। जब जानवरों को नहलाते धुलाते हैं, उनको गोबर उठाते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, जानवरों को चराते हैं, तब जाके दूध हम तक पहुंच पाता है, दूध पाउच में। हमें तो सिर्फ लाकर उसे गर्म करके पीना होता है। बहुत आसान है घर में बैठ के काम करना और या फिर एक ऑफिस के अंदर बैठकर काम करना। कभी एक मज़दूर की ज़िंदगी जी कर देखिए। मज़दूर वो अपनी दशा से नहीं, इस देश की व्यवस्था की वजह से आज वो मज़दूर और मजबूर। धन्यवाद। मुझे लगता है सोचोगे आप लोग। और ये हादसे के बारे में एक ज़रूरी जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। वो ये थी कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश जो बसें जा रही थी, यहाँ से वो लोग बसों में गए थे औरैया के लिए, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार, गहलोत सरकार ने उन बसों से उन्हें उतारा और ट्रकों के अंदर रवाना किया था। जो ट्रक आगे जाकर हादसे का शिकार हुआ, उन मज़दूरों की जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए, राजस्थान सरकार को, न कि उत्तर प्रदेश सरकार को। ये मुझे आज खबर भाजपा के एक प्रवक्ता के द्वारा पड़ी और वहाँ एक कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे, राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिसिस भी थे जो कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तो मुझे लगता है ये खबर पक्की है। बाकी हो सका तो ये सब ज़रूर सामने आएगी, या फिर हो सकता है कि पॉलिटिकल ड्रामेबाजी के अंदर ये कहीं गुम होकर रह जाए, क्योंकि गरीब थे, मज़दूर थे, कोई VIP नहीं थे या कोई उद्योग जगत का कोई व्यापारी था कि उसके बारे में कोई सोचेगा। धन्यवाद।